रेडी? यस, स्टार्ट। जब किसी नए साल का पहला लेख लिखना होता है तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि पत्रकारिता नहीं, इतिहास का कोई नया पन्ना लिख रही हूँ। अजीब सी जिम्मेदारी महसूस होती है और याद आता है कि पत्रकारिता के बारे में अंग्रेजी की एक कहावत है, जर्नलिज्म इज़ द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री, जिसका अर्थ है पत्रकारिता इतिहास का पहला मसविदा होता है। ये कहावत याद क्या आई कि यह भी याद आया कि 2024 में हम पत्रकारों ने ईमानदारी से अपना काम किया होता तो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बारे में हमने इतना गलत अनुमान न लगाया होता। सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की मीडिया टीम के नारों में इतना उलझ गए थे हम कि आँखों पर पट्टी लगाकर हमने काम किया। मेरी जानकारी का एक भी पत्रकार नहीं है जिसने चुनाव प्रचार के समय सही भविष्यवाणी की थी। ऐसे कुछ है मेरे दोस्त जिन्होंने बाद में कहा था कि उन्होंने बिल्कुल सही भविष्यवाणी की थी, लेकिन उनके लेख जब पढ़े तो इस सही भविष्यवाणी के आसार तक ना दिखे। निजी तौर पर मैं स्वीकार करना चाहती हूँ कि मुझे कभी नहीं लगा था कि नरेंद्र मोदी इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्ण बहुमत नहीं ला पाएंगे। शायद इसलिए कि जहाँ भी गई चुनाव की हवा परखने कानों में वो 400 पार वाला मोदी का दावा गूंजता रहा। उत्तर प्रदेश गई थी मैं और लखनऊ के आसपास देहातों में भी दौरा किया था, लेकिन मुझे जो भी लोग मिले उन्होंने कहा कि उनका वोट मोदी को ही जाएगा, इसलिए कि मोदी और योगी ने बहुत काम किया है इस प्रदेश में। जब पूछा क्या काम खास किया तो अक्सर लोगों ने राम मंदिर का जिक्र किया था। ये वे दिन थे जब अयोध्या में मंदिर बना ही था और श्रद्धालु इतने जा रहे थे कि लखनऊ में मुझे बताया गया कि कुछ महीने रुक के जाना चाहिए राम लला के दर्शन करने। जब भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी, इतना जोश था मंदिर को लेकर कि भूल गई मैं कि मंदिर से सवर्ण हिंदुओं का ज़्यादा मतलब है, दलित और पिछड़ी जातियों को कम। ये बात तब याद आई जब नतीजे आए। अगर लोकसभा चुनावों को लेकर ही हम राजनीतिक पंडितों ने गलत अनुमान लगाया होता तो शायद हम माफ़ किए जा सकते। ऐसा नहीं था। हमने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों के बारे में भी गलत भविष्यवाणी की। जाने माने पत्रकारों ने हरियाणा घूमने के बाद लंबे चौड़े लेख लिखे जिनमें उन्होंने कहा कि हवा कांग्रेस के पक्ष में है। महाराष्ट्र में मैं रहती हूँ और कोंकण के एक गांव से खास वास्ता है जहाँ एक आदिवासी बस्ती
है जिसके बारे में पहले भी लिख चुकी हूँ। स्टॉप।